गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में। हमारा जो चैप्टर था वो चल रहा था रेखाएं और कोण। इसमें ये नेक्स्ट टॉपिक है समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। वो रेखा ये आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जो है वो रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है एक तिर्यक रेखा कहलाती है। यहाँ आप देख रहे हैं एम और एन दो रेखाएं और ये तिर्यक रेखा एल है जो इनको दो भिन्न बिंदुओं पी और क्यू पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पे हम ये जो एंगल देख रहे हैं इनको हमने एंगल नाम दे दिया, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कोण 1 2 7 8, 1 2 7 8 ये क्या है, बाह्य कोण है, इन्हें एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। और यहाँ पे आपका कोण 3 4 5 6 ये क्या है, सभी जो है अंतः कोण इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इनमें भी अलग अलग टाइप्स के जो है कोण बनेंगे वो हम देख रहे हैं। यहाँ से सबसे पहले आता है इसमें संगत कोण, इन्हें बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ से 1 और 5 एक दूसरे के जो है संगत कोण है। 2 और 6 है, इसी तरह से 4 और 8, 3 और 7। तो इस तरह से ये पेयर बने हैं अलग अलग। 1 और 5 का पेयर है, ये क्या है, एक दूसरे के करस्पॉन्ड एंगल है। अब इसके बाद आता है एकांतर अंतः कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप यहाँ से देख रहे हो डायग्राम में 3 और 5 और 4 और 6, एंगल 4 और एंगल 6। तो ये अलग अलग इनका जो है पेयर बन रहा है। तो ये आपके एकांतर अंतः कोण हुए। इसके बाद एकांतर बाह्य कोण, आप चित्र के अनुसार देखेंगे 1 और 7 और कोण 2 और कोण 8, ये एकांतर बाह्य कोण। इसके बाद तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, तो कोण 4 और कोण 5 ये क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है। इसी तरह कोण 3 और कोण 6 ये भी क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है। इसके बाद ये कुछ अभिगृहित दे रखे हैं जो इन्हें पोस्टुलेट्स कहते हैं अंग्रेजी में। तो इन्हें स्टूडेंट बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं ये पॉइंट्स। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, इसने पहले से जो दो रेखाएं उनको समांतर कह रखा है यहाँ से, को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म कैसा होता है, बराबर होता है। तो इसे अच्छे से याद करेंगे क्योंकि ये प्रमेय में और क्वेश्चंस में इसका काफ़ी यूज होगा। इसके आधार पर हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में अभिगृहित 6.4, यदि एक तिर्यक रेखा, ये उसका रिवर्स है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म कैसा है, बराबर। संगत कोणों का एक युग्म कैसा है, बराबर, तो दोनों रेखाएं कैसी होती हैं, परस्पर समांतर होती हैं। और इसके बाद प्रमेय 6.2 है, यदि एक त्रिभुज यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म कैसा होता है, बराबर होता है। तो इसमें जो हमने अवगृहित जो 2 था उसको 6.4 था उसका यूज करेंगे। संगत कोण अवगृहित के विलोम का प्रयोग करके क्या हम एकांतर अंतः कोणों के एक युग्म को बराबर होने पर दोनों रेखाओं को समानता दर्शा सकते हैं। इस तरह से जो है आकृति में जो तिर्यक रेखा पी एस रेखाओं ए बी और सी डी को, ये ए बी और सी डी जो है दो रेखाएं, इनको पी एस एक तिर्यक रेखा इस तरह से क्रमशः क्यू और आर पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि बी आर क्यू बी क्यू आर और क्यू आर सी ये कैसे आपस में बराबर हैं। तो अब इसको क्या करेंगे, हम इसको संगत कोण को जो है बराबर दिखा के इस तरह से इसकी सहायता से, एकांतर अंतः कोण की सहायता से संगत कोण को बराबर दिखा के जो है इसको हमें रेखाओं को समांतर दिखा देंगे। तो यहाँ से बी क्यू आर बराबर पी क्यू ए,
बी एंगल बी क्यू आर बराबर पी क्यू ए, तो इधर वाला ये एंगल तो कैसे हो गए, शीर्षाभिमुख कोण बन जाएंगे। शीर्षाभिमुख कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसे हमने समीकरण 1 डाल दिया, परंतु बी क्यू आर हम इसे लेके चले हैं बी क्यू आर बराबर क्यू आर सी, बी क्यू आर बराबर क्यू आर सी, ये दिया है, ये पहले से ले रखा है यहाँ से। अब इन दोनों की सहायता से समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ से पी क्यू ए, तो इन दोनों से बी क्यू आर की वैल्यू ये है, यहाँ पे बी क्यू आर की है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो पी क्यू ए बराबर क्यू आर सी हो जाएगा। तो ये कैसे हैं, परंतु ये कैसे हैं, संगत कोण। अगर असंगत कोण कैसे होते हैं, कोई एक युग्म बराबर होता है संगत कोणों का, तो दोनों रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर। अवग्रही 6.4, तो उसके हिसाब से हम इस प्रमेय को प्रूफ कर सकते हैं। तो अतः ए बी समांतर होगा किसके, सी डी के। इसी प्रकार स्टूडेंट इन प्रमेयों को भी नोट करेंगे और अच्छे से इनको याद करेंगे। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतःकोणों का युग्म कैसा हो, बराबर, तो दोनों रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो इसको भी आप नोट करोगे। इसके बाद प्रमेय 6.4, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म कैसा होता है, समपूरक होता है। इसी प्रकार से प्रमेय 6.5, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का युग्म समपूरक है, तो दोनों रेखाएं परस्पर कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। इसके बाद एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, अगर कोई दो रेखाएं दे रखी हैं, एल और एम समांतर हैं और एम के समांतर एन खींच दिया, तो एल और एन भी आपस में कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो इसको भी अब पढ़ेंगे अच्छी तरह से। इसके बाद प्रमेय 6.6 है, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों परस्पर समांतर होती हैं। मतलब कोई एक रेखा दे रखी है, उसके समांतर भी जो भी रेखाएं खींची जाएं वो भी परस्पर आपस में जो है समांतर होती हैं। तो स्टूडेंट इन प्रमेय और जो अभिगृहीत हैं इनको अच्छे से याद करेंगे, पढ़ेंगे और इसके बाद अगले दिन इन पे आधारित प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।